हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो। Hi, you're watching The Savera and I'm Shefali. In a controversy over India's military operations, the BJP national spokesperson Shehzad Poonawalla launched a scathing attack on the Congress, accusing them of repeatedly insulting the Indian armed force for political gains after former Punjab CM Charanjit Singh Channi raised doubts about the surgical strike conducted by the Indian Army. Speaking to media, Poonawalla said he claimed one after another their leaders give clean chit to Pakistan advocate for talks with them. In doing so, weakens the morale of our armed forces by indirectly endorsing Islamic Jihad. कांग्रेस पार्टी की एक ही पहचान, करो सेना वर्दी का बार बार अपमान। कांग्रेस पार्टी जिसने सर्जिकल स्ट्राइक के प्रूफ मांगे, जिसने कहा ये खून की दलाली है, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर कहा कि चील और कव्वे मरे, अब फिर से उनके नेता चन्नी जो खालिस्तानियों की भी पैरवी करते हैं, आतंकी एलिमेंट्स की पैरवी करते हैं, वो कह रहे हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ये किसने देखा? ये प्रमाण कहां से? डीजीएमओ ने इस स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी थी। ये सेना के मनोबल को तोड़ने वाली बात हुई। ये वही कांग्रेस पार्टी है जिसने 26/11 के बाद एमएफएन स्टेटस देकर रखा था पाकिस्तान को। जब फली मेजर ने कहा कि आतंकी कैंपों पर हमला करना चाहिए, तो वोट बैंक कंसिडरेशंस के चलते कोई हमला नहीं किया। और आज जब उरी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो, या जिस प्रकार से पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करके हम जवाब देते हैं, तब ये लोग बार बार पाकिस्तान के नैरेटिव को और पाकिस्तान के इशारे पर सेना के मनोबल को तोड़ने की बातें करते हैं। अभी देखिए ना, पाकिस्तान को भी कैसे क्लीन चिट दिया पहलगाम पर, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, चाहे वो दिनेश गुंडूराव हो, चाहे वो तारिक कर्रा हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी के सैफुद्दीन सोज हो। और कांग्रेस पार्टी कहती है हमारी पार्टी लाइन क्लियर है कि हम सरकार और सेना और देश के साथ खड़े हैं, पर ये पाकिस्तान परस्ती और सेना के मनोबल को तोड़ना और आतंकवाद का व्हाइट वॉशिंग करना, ये कांग्रेस पार्टी की फितरत बन चुकी है। Poonawalla also cited statements from other Congress leaders to stress what he termed a consistent pattern of disrespect towards the military. The row began after Charanjit Singh Channi questioned the credibility of India's military actions during the surgical strike, saying a bomb could drop in our own country and we wouldn't even know. They say we carried out surgical strikes in Pakistan, but nothing happened. No one saw anything. No one came to know. हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। Now, Channi's remarks have sparked outrage from BJP leaders, who accuse the Congress party of undermining national security and demoralizing the armed forces for the sake of vote bank politics. ये लोग कभी देश के सके नहीं हुए, कभी ये चीन की भाषा बोलते हैं, और जब आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हो तो बड़ा स्पष्ट है कि तुम पाकिस्तान की भाषा बोलते हो। और पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं मेरे को समझ से परे है कि कांग्रेस के लोग आज वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है, वही कांग्रेस बोल रही है। जरा देश, पूरा देश जो हमारे बेकसूर जम्मू कश्मीर में गए हुए, जो एक टूरिस्ट के रूप में गए थे, उनका धर्म पूछ के मारने का काम किया, आज पूरा देश इसके सत्ते में है, दुख में है। और ऐसे में कांग्रेस द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक का हिसाब मांगा जाना, पाकिस्तान का साथ देना, पाकिस्तान की भाषा बोलना, ये स्पष्ट करती है कि कांग्रेस के खून के अंदर ना तो देश के प्रति वफादारी कभी थी, ना है, ना होगी। ये देश के हमेशा से दुश्मन थे, देश से हमेशा से गद्दारी करते आए हैं और आज भी देश की सेना के खिलाफ बोलने का काम करते हैं। That's all for now on this update. Stay tuned to The Savera. Download the app and follow us on Facebook, Instagram, Twitter and YouTube.